नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रात्रि जागरण के फलस्वरूप होने वाली शारीरिक तकलीफों को लेकर और उसके लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मुख्य दवाइयां होती है जो कि व्यक्ति को फायदा पहुंचा सकती है। कई लोगों में हम देखते हैं कि रात्रि जागरण के कारण नंबर 1 पेट की तकलीफें होने लगती है, नंबर 2 उन्हें पाइल्स, फिस्टुला ये प्रॉब्लम हो सकती है। रात्रि जागरण के कारण कुछ लोगों में हम देखते हैं, कुछ महिलाओं में खास करके, कि उनका दूध ही आना बंद हो जाता है। रात्रि जागरण के कारण हम ये देखते हैं कुछ महिलाओं को पीरियड में प्रॉब्लम होने लगती है, यानी कि उनको ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। कुछ लोगों में हम ये देखते हैं कि रात्रि जागरण के फलस्वरूप उनको बस में चलने से उल्टी होने लगती है, ये भी एक समस्या होने लगती है। तो इन सारी समस्याओं के लिए हमें कौन कौन सी दवाइयां उपयोगी होती है, आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड दवा उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जो कि रात्रि जागरण के कारण बहुत अधिक गुस्से में रहने लगते हैं, तनाव में रहने लगते हैं और वो कोशिश ये करते हैं कि वो अपने गुस्से पे कैसे नियंत्रण करें। तो यहां पर उनको फिस्टुला की प्रॉब्लम होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक खास दवा होती है नाइट्रिक एसिड। अब हम देखते हैं कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत सेवाभावी होती है, जैसे सास ससुर की सेवा में लगी रहती है। कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तो उसके लिए कई रातों तक जागना पड़ता है उनको। बच्चों की समस्याओं के लिए वो जागती रहती है, उनको पढ़ाने के लिए, उनके अध्ययन कराने के लिए। लेकिन इसके फलस्वरूप उनके स्वयं की तकलीफें बढ़ जाती है, जैसे उनको कमर दर्द होने लगता है, जैसे उनको यात्रा के दौरान उल्टी होने लगती है, जैसे उनका जी मिचलाने लगता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर स्मोकिंग करके आए तो उनको उसकी स्मेल उनको सहन नहीं हो पाती है। तो ऐसी महिलाओं के लिए हमारे पास एक दवा होती है कोक्यूलस। अब हम ये देखते हैं कि इस सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर व्यापार करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रात्रि में सर्विस करना पड़ती है, होटल्स में वर्क करना पड़ता है, बार शॉप में काम करना पड़ता है। कुछ लोगों की मिलों में जॉब होती है और उनको रात भर काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों में हम देखते हैं कि सुबह उठने पर उनको बहुत बेचैनी बनी रहती है, सिर में भारीपन लगता है और उनका पेट साफ नहीं होता है। सुबह वो 2-3 बार पेट साफ करने के लिए जाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक दवा होती है नक्सोमिका। अब हम ये भी देखते हैं कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। परिवार में भी कुछ मुखिया ऐसे होते हैं जो बहुत जवाबदारी से अपने काम को संभालते हैं और अपने वादे के बहुत पक्के होते हैं। ऐसे लोग कई बार अपने काम के लिए रात्रि को सो ही नहीं पाते हैं, परिवार के काम के लिए, जिम्मेदारी को निभाने के लिए, और इनके शरीर में रात में दर्द होने लगता है, इनकी हड्डियों में कुलन होने लगती है और इनकी हड्डियों में इतना दर्द होता है कि सहन नहीं कर पाते। अब स्थिति यहां तक बनाती है कि उनको रात को बार बार दस्त से जाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक दवा होती है ऑरम मेटेलिक। अब हम ये भी देखते हैं कि रात को पुलिसकर्मी गश्त करते हैं, जिससे कि उनके हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, उनको क्रैम्प्स आने लगते हैं, उनकी खांसी बननी होती है कई बार, ये हम देखते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक दवा होती है क्यूप्रम मेटेलिकम। अब हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रात्रि जागरण के कारण से सिर दर्द की तकलीफ बहुत होती है। तो उसकी सबसे पहले जो दवा होती है वो है कोक्यूलस। लेकिन रात्रि जागरण के कारण, जैसे कि हमने बताया कि पेट में भारीपन और कब्जियत की तकलीफ कई लोगों को होती है, तो उसके लिए एक दवा है हमारे पास नक्सोमिका। कुछ लोगों को रात्रि जागरण के कारण पेट में अफार आ जाता, मतलब पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन लगने लगता है। तो वहां की जो मुख्य दवा है वो है कोल्चिकम। कुछ लोगों को जैसे रात में रिक्शा चलाते हैं, मजबूरी के कारण रात में काम करना पड़ता है, उनको पैसे की समस्याएं रहती है, उनके साथ गरीबी का भय जुड़ा रहता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती है और इसके कारण से उनको रात्रि जागरण करना पड़ता है और इस रात्रि जागरण के फलस्वरूप उनको कब्जियत रहने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दवा होती है ब्रायोनिया। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिनको रात्रि जागरण करना पड़ता है, मतलब रात में किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और वो काम में अपने आप को व्यस्त रखती है।
तो ऐसी महिलाएं जिनको की अभी डिलीवरी हुई है और उनको फिर भी रात में काम करना पड़ता है, तो उनका एकाएक दूध आना बंद हो जाता है। अब समस्या होने लगती है, तो वहां हमारे पास एक मुख्य दवा होती है कास्टिका। कई बार हम ये देखते हैं कि सामान्य अवस्था में भी नींद नहीं आ रही है, तो वहां पे हमारे पास एक दवा होती है सल्फर, जो कि सिर्फ रात में ही दी जाना चाहिए, लेकिन कई जगह इसका निषेध भी है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रात्रि जागरण के फलस्वरूप कई महिलाओं में माहवारी में रक्तस्राव ज्यादा होने लगता है, तो वहां पर हमारे पास एक मुख्य दवा होती है पल्सेटिला। इसके अलावा भी कुछ और दवाइयां होती है जो कि रात्रि जागरण में उपयोग की जा सकती है और उससे होने वाली तकलीफों को दूर की जा सकती है, जैसे कि पल्सेटिला, कार्बोवेट, अम्ब्राग्रेसिया और सल्फर। परंतु दोस्तों, इन सभी दवाइयों का उपयोग और इसका पोटेंसी का निर्धारण डॉक्टर की उचित सलाह और परामर्श के आधार पर ही होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद।